हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन किए थे। पिछले लेक्चर में हम लोग इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन उससे क्वेश्चन किए, फिर इनवर्स फंक्शन से क्वेश्चन किए, अलजेब्रिक फंक्शन से। मतलब इसका आप लोगों को फंक्शन से रिलेटेड 3 लेक्चर दे चुके हैं। ये फंक्शन का आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे किस किस टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है। तो ये हम लोगों का क्या रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रहेगा, ठीक है। तो इस सेशन का नाम दे रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और देखिए, इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं कि एक ही वो क्वेश्चन उठा लेंगे और फिर उसी टाइप का हर एक क्वेश्चन करते रहेंगे। नहीं, हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है फंक्शन में, उतना टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता था। सबसे पहला फंक्शन में वो जो वैल्यू पुट करने का, इनपुट डाले और आउटपुट हम लोग को रिजल्ट मिला उस टाइप का। फिर हम आप लोगों को इनवर्स फंक्शन के बारे में बता दें कि इनवर्स फंक्शन को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, वो बन सकता है एक तरह से। फिर बन सकता है, फिर आप लोगों को ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन ये भी दे चुके थे, ये भी बता चुके थे। इसके बाद ना कुछ कुछ वैसे फंक्शन होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाता है। तो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाता है उसको देखते हैं कि किस किस टाइप से हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा। क्योंकि और पहले तो हम लोग क्वेश्चन कर ही चुके हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, क्वेश्चन कवर करते थे। तो आप लोग हो सके तो लेक्चर पहले वाला देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट में सारा अवेलेबल है, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को f(x) बराबर a⁴x, यानी हम लोगों को दिया हुआ है f(x) बराबर a⁴x हम लोग को दिया हुआ है। और बोलता है क्या, सो दैट एगो हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर a⁴x। हम लोगों को शो क्या करना है, शो करना है f(m + n) बराबर हम लोगों को शो करना है f(m) × f(n)। ये हम लोग को शो करना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को इसी में करना है। सेकेंड क्वेश्चन इधर लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को करना है f(m - n) बराबर हम लोगों को क्या करना है, f(m) डिवाइडेड है f(n)। ये हम लोग को प्रूफ करना, ठीक है ना। चलिए, यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना। तो एक एक करके एकदम स्टेप वाइज समझेंगे, दोनों क्वेश्चन को स्टेप वाइज समझेंगे, समझिएगा अच्छा से। ये क्या हम लोग का f(x) बराबर a⁴x, सो दैट, यानी ये हम लोग को गिवन है। हम लोगों को करना क्या है, f(m + n) बराबर f(m × f(n)। तो देखिए, एक तरह का ये क्या है, ये हम लोग को इनपुट दे दिया है, ये हम लोग को इनपुट दे दिया है, ये हम लोग को इनपुट दे दिया है। तो आराम से हम लोग क्या करते हैं, f(x) बराबर लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं ना, इसको प्रूफ करते हैं। यानी f(x) बराबर हम लोग को दे दिया है a⁴x दे दिया है, ठीक। रिप्लेस क्या करते हैं, x के जगह इनपुट के तौर पे पहले m + n रखते हैं। यानी इनपुट के रूप में सबसे पहले f(x) की जगह m + n रखेंगे। तो f के जगह m + n रखेंगे तो इधर भी x के जगह चेंज हो जाएगा, यानी a⁴ यहाँ पे क्या मिलेगा, a + n। इसको मानते हैं फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस साइड आएंगे, अब इनपुट के रूप में यहाँ पे f(m) रखेंगे। तो ये देखिए, मेन इक्वेशन ये था। अब यहाँ पे इनपुट पे एक बार ये डालें, फिर ये डालेंगे, फिर f(n) डाल के चेक करेंगे, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं, यहाँ f(m) डालते हैं। f(m) डालने के बाद क्या हम लोग को मिलेगा, यानी हम लोग को मिलेगा f(x) की जगह पे m। f(m) डालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, x की जगह पे, यहाँ पे देखिए x की जगह a⁴। मेन इक्वेशन ये है, मेन इक्वेशन को देखना है, ठीक ना, तब आगे काम कीजिए। मेन इक्वेशन ये है, x की जगह m + n रखे तो a⁴m + n, यानी x की जगह रिप्लेस कर दिए। अगर x की जगह m डालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, a⁴x की जगह पे ये हम लोग को क्या मिला, सेकेंड मिला, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड की ओर भागते हैं। थर्ड हम लोग को क्या है, n है ना,
अभी x की जगह n रिप्लेस करते हैं, यानी f ऑफ यानी x की जगह n, f ऑफ n बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, f ऑफ n बराबर हम लोग को मिलेगा a टू द पावर n। ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन मिला। तो देखिए 3 गो इक्वेशन हम लोग बनाए, प्रत्येक इक्वेशन को पुट किए, f ऑफ m प्लस n a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, f ऑफ m बराबर a टू द पावर m, f ऑफ n बराबर a टू द पावर n। ये तो सारा चीज हो गया। अब हम लोगों को करना क्या था कि इसके बराबर ये इधर पहुंच जाना था, यानी LHS यानी ये LHS के बराबर RHS की ओर पहुंच जाना था। तो हम लोग ना इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ ये वाला लिखते हैं, यानी f ऑफ, इसको उठा के चलते हैं, f ऑफ m प्लस n उठा के चलेंगे तो हम लोग को क्या यहाँ पे निकला है a टू द पावर m प्लस n। इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। देखिए तो अब a टू द पावर m प्लस n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। आराम से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग। अगर बेस सेम रहता है, पावर अलग अलग रहता है, तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान रखिएगा a टू द पावर m बराबर क्या है, यहाँ पे हम लोग निकाल के रखे a टू द पावर m बराबर f ऑफ m। तो a टू द पावर m बराबर हम लोग क्या यहाँ पुट करेंगे, f ऑफ m। a टू द पावर n बराबर क्या निकाल के रखें, f ऑफ n। यहाँ पे क्या डालेंगे, f ऑफ n। यानी हम लोगों को फाइनली क्या मिल गया ना, f ऑफ m प्लस n बराबर f ऑफ m इंटू n। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। फर्स्ट में क्या कीजिए ना, सबका डाटा अलग अलग करके मेन जो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, मेन इक्वेशन से हम लोग को सब पे निकाल दीजिए इनपुट रख के। ये मेन इक्वेशन था, इससे हम लोग सब डाटा निकाल लिए और आराम से एक डाटा उठा के दूसरा डाटा को सोल्यूशन कर दिए। सेम चीज इसके साथ भी करते हैं। देखिए मेन इक्वेशन ये है, सॉरी मेन इक्वेशन तो ये था f ऑफ x बराबर a टू द पावर x। इसको लिखते हैं यहाँ पे, f ऑफ x बराबर हम लोग को क्या है, a टू द पावर x। तो सबसे पहले इनपुट के रूप में f ऑफ m माइनस n डालेंगे। तो सबसे पहले इनपुट में डालते हैं m माइनस n डालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग को यहाँ पे मिलेगा m, एक जगह m माइनस n मिलेगा। और देखिए f ऑफ m डालेंगे तो हम लोग को a टू द पावर m मिलेगा, f ऑफ n डालेंगे तो a टू द पावर n निकलेगा। देखिए सिर्फ मेन फंक्शन तो ये, मेन इक्वेशन तो ये वाला था। हम लोग f ऑफ x की जगह m डालेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, a टू द पावर m। अगर f ऑफ n डालेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, a टू द पावर n। अब हम लोग ना ये जो इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मान ली इसको, सेकेंड इसको थर्ड मानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है उसको उठा के चलते हैं, f ऑफ m प्लस n बराबर a टू द पावर m माइनस n था। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं अलग अलग। अभी भी देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो वैसे भी दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, a टू द पावर माइनस n, अब इसको a टू द पावर m और a टू द पावर माइनस n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m प्लस करके लिख देंगे। फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, यानी f ऑफ m प्लस n बराबर हम लोग को क्या मिलेगा फाइनली, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। और a टू द पावर m बराबर क्या यहाँ निकला, a टू द पावर m बराबर f ऑफ m। यहाँ हम लोग को क्या निकलेगा, f ऑफ m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, a टू द पावर n बराबर f ऑफ n, f ऑफ n। यही हम लोग का फाइनली प्रूफ हो गया, यानी f ऑफ m प्लस n बराबर f ऑफ m डिवाइडेड बाय f ऑफ n। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर देख कहीं पे भी फंक्शन के रूप में, तो अलग अलग करके पहले इसको निकालिए, फिर इसको उसी तरह निकालिए, और जो हम लोग को मेन इक्वेशन दिया, क्योंकि इधर से ही चलेंगे ना तो इधर पहुंचेंगे। तो LHS वाला पार्ट उठाए और RHS की आराम से पहुंच गए। ताइयो फर्स्ट एक इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा ना तो आप लोग बना सकते हैं। एक ना आप लोगों को लॉग के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन दे सकता है। लॉग के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन देगा तो उसको कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा वो देखिए। देखिए सेकेंड में आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है लॉग के फॉर्मेट में, जहां पे क्या है f ऑफ x बराबर log ax
यानी ये हम लोग को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ए एक्स, ये क्वेश्चन है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन बराबर एफ ऑफ एम और एन। तो देखिए अलग अलग फॉर्मेट में है ना, अलग अलग फॉर्मेट से अपन निकाल लेते हैं। पहला, अगर हम लोग एफ ऑफ एम इसमें यानी इनपुट के रूप में एम डालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए मेन इक्वेशन हम लोग को क्या है, मेन इक्वेशन हम लोगों का जो मेन इक्वेशन है ना उस पर हमेशा गौर करना है, ठीक। log a टू दी पावर एक्स, ये मेन इक्वेशन है। तो हम लोग को क्या जरूरी पड़ेगा, एफ ऑफ एम का जरूरी पड़ेगा, एफ ऑफ एन का जरूरी पड़ेगा, एफ ऑफ एम और एन का जरूरी पड़ेगा। एम और एन है ये है, एफ ऑफ एम बाई एन का भी जरूरी पड़ेगा, यानी एम और एन निकल ही जाएगा तो नहीं सॉरी, एफ ऑफ एम बाई एन एक इनपुट है, एम बाई एन का जरूरी पड़ेगा। एगो यहाँ एफ ऑफ एम टू दी पावर एन का जरूरी पड़ेगा। तो एक करके सबका निकाल लेते हैं पहले, तब फिर हम लोग पुट कर करके निकाल देंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स यानी पहले एफ ऑफ एम निकालते हैं, इनपुट के रूप में एफ ऑफ एम डालते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, लॉग ए एक्स के जगह एम रखे तो यहाँ पे मिलेगा एम, यानी इसको मान लेंगे फर्स्ट। एफ ऑफ एन का भी जरूरी पड़ेगा, एफ ऑफ एन यानी इस एक्स के जगह एन रख रहे हैं, ठीक ना, रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, लॉग ए एक्स के जगह एन मिलेगा। समझिएगा अच्छा से, और नहीं समझ में आएगा ना तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि पहले वाला लेक्चर देखिए, पहले वाला नहीं देखिएगा ना तो फिर कहाँ से समझ में आएगा, इसलिए पहले वाला देखिएगा तो समझ में आएगा। अब एफ ऑफ एम एन करते हैं, एफ ऑफ एम एन यानी इनपुट में डाल रहे हैं एक्स की जगह, ये है हम लोग का मेन इक्वेशन, ठीक ना, ये मेन इक्वेशन, इसी के बेसिस पे हम लोग सारा तोड़ रहे हैं। एम एन बराबर हम लोग को क्या यहाँ पे मिलेगा, लॉग ए एम एन, एम एन यही मिलेगा, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक। और कुछ जरूरी पड़ेगा, यहाँ पे भी देखिए एक एम एन तो निकल गया, एम एन तो निकल गया, अब एम बाई एन भी निकाल देते हैं। अगर कहीं पे हम लोग को एफ ऑफ एम बाई एन मिलेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार लॉग ए एक्स की जगह एम बाई एन, ठीक, ये हम लोग का फॉर्मूला है। एक चीज और, फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब सारा चीज बढ़िया से पढ़ना है। तो लॉग कंप्लीट होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल कंप्लीट होना चाहिए, वो भी ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी होना चाहिए साथ साथ, ठीक ना, तभी फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अच्छा से बनेगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा बीच बीच में। चलिए ये सब डाटा हो गया, हम लोग ना इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करें। फर्स्ट क्वेश्चन को एलएचएस से चलते हैं और आरएचएस के पहुंचते हैं। जैसे देखिए एफ ऑफ एलएचएस हम लोग का क्या है, एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन बराबर लेकर चलते हैं, यानी इसको हम लोग लेकर चलते हैं यहाँ तक पहुंचना। देखिए एफ ऑफ एम बराबर क्या निकला, एफ ऑफ एम बराबर लॉग ए एम, यानी हम लोग को क्या मिला, लॉग ए एम प्लस एफ ऑफ एन बराबर क्या निकला, लॉग ए एम, लॉग ए एम। देखिए अब यहाँ पे लॉ का प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा, कैसे, तो देखिए दोनों का बेस समान है, पावर अलग अलग और बीच में प्लस है, तो इस तरह का क्या होता है, दोनों जो पावर होता है उस दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉग का अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो ये हम लोग को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉग ए एम एन, लॉग ए एम एन, लॉग ए एम इंटू एन बराबर क्या होता है, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन होता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाए, ये मत पूछेगा कि कैसे डायरेक्ट पहुंचे, ये फॉर्मूला होता है, ये जो लॉग में हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए अब log a m n बराबर हम लोग निकाले थे, यहाँ पे देखिए log a m n, log a m n बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, f ऑफ m n, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हम f ऑफ m n, तो हो गया ना f ऑफ m प्लस यानी f ऑफ m प्लस f ऑफ n बराबर f ऑफ m प्लस f ऑफ n बराबर f ऑफ m बाई n, हो गया प्रूफ। इसी तरह से हम लोग को प्रूफ करना। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ एन लेकर चलते हैं, तो देखिए फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना, तो इसको लेकर चलते हैं एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ एन। देखिए निकाले क्या है हम लोग, एफ ऑफ एम बराबर लॉग ए एम, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग ए एम माइनस एफ ऑफ एन बराबर लॉग ए एन, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, लॉग ए एन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, जब प्लस रहता है तो दोनों का पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जब माइनस रहता है तो दोनों का जो पावर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग बेस ए
एम बाई एन मिलेगा। देखिए लॉग ए एम बाई एन, लॉग ए एम बाई एन बराबर एफ ऑफ एम बाई एन निकलेगा। यानी हम लोग को क्या यहाँ से निकलेगा, एफ ऑफ एम बाई एन। कहाँ से हम लोग चले थे, यहाँ से एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ एन बराबर हम लोग को ये मिल गया। ये भी हम लोग को क्या हो गया, प्रूफ हो गया। थर्ड हम लोग का क्या था, एफ ऑफ एम टू द पावर एन। लेकिन एम टू द पावर एम यहाँ इनपुट में नहीं डाले थे, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एम टू द पावर एन अगर रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स के जगह इनपुट के रूप में एम ऑफ एम टू द पावर एन डाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, लॉग तो मिलेगा है, बेस में ए मिलेगा और एक्स के जगह क्या मिलेगा, एम टू द पावर एन मिलेगा। और देखिए यहाँ पे भी लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, लॉग बेस ए और यहाँ एम टू द पावर एन है, तो इसको हम लोग और ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, एन पीछे ला सकते हैं और यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग ए एम, ठीक ना। यानी एफ ऑफ एम टू द पावर एन को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जब हम लोग लिख सकते हैं तो यहीं पे डालते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए एफ ऑफ एम टू द पावर एन, इसमें इनपुट के रूप में एम टू द पावर एन डालेंगे तो हम लोग को ये मिला। यहाँ देखिए एफ ऑफ एम टू द पावर एन बराबर हम लोग को क्या मिला था, लॉग ए एम टू द पावर एन। एन को क्या करेंगे हम लोग पीछे ले जाएंगे, एन पीछे आ जाती है, लॉग का प्रॉपर्टी है लॉग ए एम। अब यहाँ पे देखिए लॉग ए एम बराबर कुछ निकला होगा, लॉग ए एम बराबर एफ ऑफ एम था। यानी हम लोग को क्या यहाँ से मिलेगा, एन अपना एन रहेगा, लॉग ए एम बराबर एफ ऑफ एम, यानी एफ ऑफ एम हो गया ना प्रूफ। यानी हम लोग को कैसे कहाँ चले थे, एफ ऑफ एम टू द पावर एन बराबर तो हो गया। तो देखिए एक इस टाइप का हम लोगों को देगा, इस टाइप से दे देगा, लॉग के फॉर्मेट में दे देगा और बोलेगा ना कि अब आप लोग सॉल्यूशन करके बताइए। तो लॉग का फॉर्मेट में हो गया। अब हम लोग को एक और देगा, हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में, कि वहां पे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करवाना होगा। ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करवाना होगा, tan 2x, tan x, sin 2x, cos 3x, sin 3x, ये सब का भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करवाएगा। तो एक हम लोग उसका भी देख लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट में रहेगा फंक्शन तो उसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि एफ ऑफ एक्स बराबर tan x दिया हुआ, ठीक। और हम लोग को सो दैट करना है एफ ऑफ 2x बराबर 2f(x) डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स, या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ ऑफ वाई। तो चेक करते हैं। देखिए मेन हम लोग को जो इक्वेशन दिया हुआ है उस पर काम करते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, tan x दिया हुआ है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन में, इनपुट के रूप में क्या डालेंगे हम लोग, 2x। तो यहाँ डालते हैं एफ के जगह, एफ ऑफ एक्स के जगह अगर हम लोग 2x डालेंगे तो यहाँ पे tan x के जगह क्या डालेंगे हम लोग, tan 2x रखेंगे, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी एफ ऑफ 2x बराबर tan 2x, यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए अब ये जो tan 2x है ना, इस tan 2x का फॉर्मूला में तोड़ते हैं। tan 2x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan 2x बराबर होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं फॉर्मूला याद रखिए, sin 2x, cos 2x, tan 2x, tan 3x, cos 3x, sin 3x, सारे का फॉर्मूला याद रखिएगा तो काम देगा ये। बहुत लोगों को याद होगा, बहुत को याद नहीं होगा, तो आप लोग याद कर लीजिए। पढ़ाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, वहां पे भी मिल जाएगा आप लोग को। अब देखिए 2 tan x बराबर क्या हम लोग का, देखिए tan x बराबर एफ ऑफ एक्स है ना, तो tan x के जगह पे हम लोग एफ ऑफ एक्स डाल सकते हैं, यानी 2f ऑफ x। यहाँ पे देखिए tan x बराबर एफ ऑफ एक्स, tan x बराबर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर x, और tan x के बराबर क्या है, एफ ऑफ x, और वहां पे स्क्वायर है तो हम लोग f के ऊपर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, यानी एफ स्क्वायर x चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेट है। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, एफ ऑफ 2x यानी एफ ऑफ 2x बराबर 2f(x) डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स, हो गया प्रूफ।
ए को देखिए, हो गया ना। ए को देखिए, ये क्वेश्चन है, ये हम लोग को क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इनपुट रखना है, जबकि हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर टेन एक्स, सॉरी फॉर्मूला नहीं, एफ ऑफ एक्स बराबर टेन एक्स हम लोग को गिवन इक्वेशन है, ठीक। इनपुट के रूप में क्या डालेंगे अभी, एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वन बराबर हम लोग को क्या इधर मिलेगा, टेन एक्स के जगह पे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे टेन एक्स प्लस वन का फॉर्मूला यहाँ पे बैठाना होगा, जिनको याद है फॉर्मूला आराम से पुट कर दीजिएगा। टेन एक्स प्लस वाई बराबर क्या आता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ठीक है। यहाँ तक तो अच्छा ठीक है। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर तो हम लोगों को दिया हुआ है, लेकिन एफ ऑफ वाई बराबर में निकालना होगा। तो देखिए अगर वाई यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग को एफ ऑफ वाई बराबर क्या मिलेगा, इनपुट में अगर यहाँ पे वाई डालेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन है, तो एफ ऑफ वाई डालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इधर टेन एक्स की जगह हो जाएगा टेन वाई, तो इसको लिख दे रहे हैं इधर। अब पुट कीजिए, देखिए टेन एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टेन वाई बराबर एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स, टेन एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स टेन वाई बराबर एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई, यही तो प्रूफ करना था। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ, हो गया प्रूफ है, हो गया। अब देखिए अब ये को हम ये क्वेश्चन एक और लेके आए थे कि अगर हम लोगों को कहीं पे भी देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ये हम लोग को दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, तो अगर हम लोगों को शो दैट करने के लिए बोले एफ ऑफ थ्री एक्स बराबर फोर एफ क्यूब एक्स माइनस थ्री एफ एक्स, तो कैसे सोल्यूशन करें। जैसे देखिए ये तो हम लोग को गिवन इक्वेशन है, इसको भी प्रूफ करते हैं। एफ ऑफ थ्री एक्स है, इनपुट के जगह यहाँ पे भी डालते हैं हम लोग थ्री एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह थ्री एक्स डालेंगे तो हम लोग को क्या यहाँ पे मिलेगा, एक्स की जगह थ्री एक्स डालना होगा, यानी cos 3x। अब आ गया cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला जिनका याद होगा बन जाएगा। तो देखिए cos 3x क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब यहाँ पे पुट कर देना, cos x बराबर क्या है, f ऑफ x है, cos x बराबर क्या है, f ऑफ x है, तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग को क्या मिलेगा, 4f क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, एफ क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, मतलब कि थ्री एफ ऑफ एक्स। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ पे एफ ऑफ थ्री एक्स बराबर हम लोग को क्या प्रूफ करना था, फोर एफ क्यूब एक्स। देखिए यहाँ पे फोर एफ क्यूब एक्स माइनस थ्री एफ एक्स हो गया प्रूफ। इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट में। अभी कभी साइन 2x के रूप में दे सकता है, कभी साइन 3x के फॉर्मेट में दे सकता है, जैसे यहाँ पे cos 3x के फॉर्मेट में दिया, tan 2x के फॉर्मेट में दे सकता है, cot 2x के फॉर्मेट में दे सकता है, tan 3x के फॉर्मेट में दे सकता है, इस तरह से दे सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो लास्ट टाइप का है, वो अलग टाइप का थोड़ा सा रहेगा, और बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना सब वैल्यू पुटिंग, मतलब बस इधर से इधर इक्वेट कीजिए, उधर से उधर इक्वेट कीजिए, बस बन जाएगा। एक क्वेश्चन और वो इस फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त है। देखिए क्वेश्चन बोलता है एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोग को दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ये हम लोग को क्वेश्चन गिवन है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। हम लोगों को क्या करना है, सो दैट हम लोगों को करना है एफ ऑफ ध्यान रखिएगा, एफ ऑफ एक्स, देखिए कै गो लेयर है बराबर एक्स, कै गो फंक्शन है, एक पूरा 2 एक पूरा 3, ट्रिपल हम लोग डबल
फंक्शन तक ही कंपोजिट फंक्शन एक पढ़े थे, लेकिन यहाँ ट्रिपल है और इतना बराबर हम लोग को प्रूफ करना है एक्स। कैसे होगा देखते हैं। मेन फंक्शन हम लोग को क्या दिया हुआ है, मेन फंक्शन को छोड़ना नहीं है, इसी में सारा डाटा पुट होगा, इसी में, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर 1/1 माइनस एक्स। सबसे पहले हम लोग यहां से चलते हैं अंदर से, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर तो हम लोगों को दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर पहले पुट कर लेते, दिया हुआ वो तो मेन इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स यानी एक्स पुट करेंगे तो यही चीज निकलेगा, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या निकलेगा 1/1 माइनस एक्स। इसको फर्स्ट मानते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी एफ ऑफ पूरा एक्स यानी इस पूरे ले को चलेंगे, यानी ये फंक्शन रहेगा और इनपुट के जगह पे क्या काम देगा ये वाला, और ये किसमें पुट करेंगे हम लोग, जो मेन क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि देखिए एफ ऑफ एक्स ये वाला तो एक बार इनपुट पुट कर दिया, अभी क्या करेंगे पूरा इनपुट डालेंगे एफ ऑफ एक्स का, क्योंकि ये अभी बाहर वाला फंक्शन को ले रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यानी एफ ऑफ, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं, एक्स की जगह ये पूरा डाटा बराबर हम लोग को क्या है एक्स, ये पूरा डाटा, यानी ये पूरा डाटा एफ एक्स, यानी एक्स की जगह केवल ये वाला डाटा रहेगा ना एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह हम लोग को केवल एफ ऑफ एक्स रहेगा, ठीक। अब देखिए मेन तो क्वेश्चन ये था, यहाँ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स है, यानी इधर भी क्या डालेगा, इधर भी डालेगा 1/1 माइनस एक्स की जगह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। लेयर बाय लेयर तोड़ना, स्टार्टिंग में कौन सा लेयर हम लोग तोड़े, स्टार्टिंग में अंदर वाला लेयर तोड़े, इसके बाद क्या किया ये पूरा लेयर लेंगे, अब ये पूरा लेयर ले लेंगे एक बार, यानी अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग फंक्शन दे रहे हैं। जैसे फिर से देखिए, पहले हम लोग का ये एक्स पुट होगा, एक्स एक बार एक्स पुट हो गया, खत्म हो गया मेन इक्वेशन। फिर क्या, फिर इनपुट के रूप में ये पूरा काम देगा, और ये इनपुट किसके लिए, ये इनपुट कौन सा फंक्शन के लिए, ये फंक्शन के लिए। तो एफ ऑफ एक्स फिर से हम लोग डाले, एफ ऑफ एक्स इनपुट डाले तो हम लोग को ये मिला। अब यहाँ से क्या मिलेगा देखिए 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या निकला है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स बराबर ये वाला 1/1 माइनस एक्स। इसको सोल्यूशन करते हैं, क्या निकलता है समझिएगा बढ़िया से। 1 माइनस एक्स यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1। देखिए ये -1 से ये +1 कैंसिल आउट, ये 1 - 1 ऊपर चला जाएगा, 1 - 1 डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा -x, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोग को क्या मिला 1 माइनस एक्स बाय -x, ठीक। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी पूरा इसको ना, अभी हम लोग इनपुट ये वाला डाले थे, अभी इस फंक्शन के लिए पूरा अभी इनपुट ये वाला रखेंगे हम लोग इसमें मेन फंक्शन में, जो हम लोग को गिवन है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारा काम हो रही है। तो अभी एक स्टेप में ये बन जाएगा, यानी फंक्शंस ऑफ, अभी इनपुट के रूप में क्या डालाएगा, फंक्शंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये है ना पूरा। देखिए ये पूरा डाला रहा है इनपुट के रूप में, अगर पूरा हम लोग इनपुट के रूप में डालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सो देखिए इक्वेशन ये है 1/1 माइनस एक्स की जगह हम लोग क्या डालेंगे, ये पूरा इनपुट रखेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये वाला होगा। और देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर इसका वैल्यू निकल है कितना 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -x। अब क्या करना है, सोल्यूशन तो केवल करना था 1/1 माइनस है ना, इसको लिखते हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे -x है। तो देखिए -x यहाँ है, तो ये माइनस माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ एक्स एलसीएम लेते हैं, एक्स एलसीएम नीचे लेंगे 1 डिवाइडेड बाई नीचे एक्स एलसीएम लेंगे, तो फिर क्या मिलेगा x प्लस 1 माइनस एक्स। देखिए ये -x ये +x कैंसिल आउट, ये x कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा x ऊपर, और नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी फाइनल क्या मिलेगा x मिलेगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना था एफ ऑफ एक्स बराबर x, ये हम लोग का प्रूफ। आई होप समझ में आ गया होगा। पहले क्या रखे, एगो x रखे, फिर पूरे डाटा को रखे, फिर इस यानी पहले देखिए, पहले क्या रखे, इस फंक्शन के लिए x रखे, फिर इस फंक्शन के लिए ये पूरा इनपुट डाले, और फिर इस फंक्शन के लिए अब ये पूरे इनपुट डाल दी, और
तीनों काम कब करेंगे, तीनों काम जो मेन हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है उस पर पुट करके हम लोग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हम लोग को लास्ट टाइप का क्वेश्चन था फंक्शन का। अब फंक्शन हम लोग को फाइनली यहाँ पे होता है खत्म। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है लिमिट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट। लिमिट का बेसिक चीज देखेंगे, प्लस में उससे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोगों को आएगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन भी आप लोगों को मिल ही रहा है। ठीक, बस थैंक यू, बाय।